पागल बेटे वर्सेस बफेलो। एक गांव में किट्टू नाम का लड़का रहता था। उम्र के साथ उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इसीलिए वो छोटे बच्चों की तरह निक्कर पहनकर घूमता रहता था। एक दिन किट्टू के पिताजी, क्यों किट्टू, तुम्हारे प्रिंसिपल ने फोन किया, कहते हैं कि पुराने टीचर्स को निकालकर नए टीचर्स को भर्ती कह दो, कहकर तुम उनको जिद कर रहे थे। कुछ नहीं पिताजी, वे टीचर नया पाठ पढ़ाना ही नहीं जानते, हर साल वही पाठ पढ़ाते रहते हैं, इसीलिए नए टीचर्स रखने के लिए कहा था। अरे पगले, इसमें टीचर्स की गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की है, पर अब भी तुम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हुए निकर पहनकर घूम रहे हो, इसलिए तुम कई सालों से एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। उम्र के साथ तुम्हारी अकल नहीं बढ़ी है। धत, तुम्हारे कारण मुझे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ है। जितना खाना मैं तुम्हें खिलाता हूँ, उतना यदि मैं किसी भैंस को खिलाता तो कम से कम वो दूध तो देती, जिसे बेचकर मैं पैसे कमाता। अच्छा, तो ये राज है मेरे निक्कर का। मैं जिसे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए था, अब तक एलिमेंट्री स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ। यानी पागल मैं नहीं तुम हो। गुस्से में किट्टू के पिताजी ने किट्टू को थप्पड़ मारा। तुम कहते हो ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं भी तुम्हारी तरह जाकर बिजनेस करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, कहकर घर से निकला। यूं चलते चलते एक पानी पूरी वाले के पास गया। वहाँ कैलाश और उसकी पत्नी मिलकर पानी पूरी का बिजनेस कर रहे थे। नमस्ते कैलाश चाचा। नमस्ते किट्टू बेटा। चाचा, मुझे बेटा नहीं भाई बुलाओ। अभी अभी पिताजी ने कहा कि मेरी कॉलेज जाने की उम्र हो गई है। चाचा, मुझे अपना ठेला और चाची दे दो, मुझे बिजनेस करना है। अरे पागल, कहते हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी दे दूं, कहकर गुस्से में उसे मारा। अरे चाचा, क्यों मार रहे हो? पानी पूरी का धंधा करना हो तो मेरी मदद करने के लिए चाची का होना जरूरी है ना। देख लेना चाचा, मैं भी एक बिजनेस करके साबित करूंगा कि मैं कौन हूँ, कहकर वहां से चला गया। यूं जा रहे किट्टू को रास्ते में एक भैंस दिखाई दी। हाँ, जैसे पिताजी ने कहा, इस भैंस को खूब खाना खिलाकर दूध दोहकर बिजनेस करना होगा। यूं सोचकर भैंस के पास गया। भैंस से, ए भैंस, चलो मेरे घर, तुम्हारा दूध धोना है, कहकर भैंस के आगे चलने लगा। किट्टू के माँ बाप घर के बाहर गए हुए थे। तभी किट्टू भैंस के साथ घर पहुंचा। अब बताओ, तुम क्या खाओगे? वड़ा पाव खाओगे या पोहा खाओगे, समोसे खाओगे या आलू की सब्जी और रोटी, या और कुछ खाओगे? अरे तुम तो बोल ही नहीं सकती है ना। हाँ ठीक है, घर में जो भी है मैं लेके आता हूँ, तुम्हें जो खाना हो खाओ और मुझे बहुत सारा दूध देना, मुझे बिजनेस करना है, कहकर घर के अंदर गया। थोड़ी देर बाद दाल, चावल, गेहूं, आटा, यूं सारे किराने के सामान भैंस के आगे रखा। भाई देखो, लगता है कि मम्मी ने आज अब तक खाना नहीं पकाया है, तो फिलहाल तुम इसे खा लो और मुझे दूध दो। मम्मी डैडी के लौटने से पहले मुझे बिजनेस करना है। तब भैंस के सामने रखे हुए वस्तुओं को खाने लगी। तभी किट्टू के माँ बाप घर लौटे। अरे पगले, महीने भर का राशन तूने भैंस के सामने डाल दिया, ऐसा क्यों किया? पिताजी, जैसे आपने कहा था, इसे खाना खिलाकर इसके दूध से मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे पागल क्यों कहते हैं? अरे ये भैंस नहीं, जोट्टा है, वो दूध नहीं देगा, सारा सामान वेस्ट हो गया, कहकर किट्टू और भैंस को डंडे से मारा। अरे ये आप गणित के मास्टर की तरह हमें डंडे क्यों मार रहे हैं? दूध देती है या नहीं वो भैंस बताएगी ना, तुम क्यों बोल रहे हो, कहकर भैंस से, मेरे पिताजी मूर्ख हैं, तुम चिंता ना करो, चलो घर के बाहर जाकर ये बात करते हैं कि तुम दूध दोगी या नहीं, कहकर भैंस के ऊपर चढ़कर बैठा। तब भैंस ने किट्टू के माँ बाप को देखा। वे दोनों लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर भैंस उनके पीछे लपका। डर के मारे दोनों सड़क पर भागने लगे। पीठ पर बैठा किट्टू, अरे वाह, पता नहीं दूध देगी या नहीं, पर यह घोड़े की तरह भाग रही है, कहकर उसके पीठ पर बैठा रहा। यूं सारा गांव में दौड़ने लगे। आखिर में एक घर के अंदर जाकर छिपे। दौड़ते दौड़ते थक कर भैंस एक तालाब में कूदा।
अच्छा, तो भैंस खाने के बाद खूब दौड़कर पानी पिएगी तभी दूध देगी। आज मैंने एक नई बात सीखा है। लॉकडाउन रेस्टोरेंट। बदामी नाम के गांव में लॉकडाउन नाम का एक बोर्ड लगाया हुआ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। उसके मालिक का नाम प्रेम चोपड़ा था। वहाँ चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बहुत मशहूर था। उसके पास जम्बू नाम का व्यक्ति काम किया करता था। लॉकडाउन के कारण होटल बंद करके 2 महीनों के बाद फिर प्रेम चोपड़ा ने उस होटल को खोला। अरे जम्बू, 2 महीने होटल बंद रहा तो बहुत नुकसान हुआ रे, लेकिन कम से कम यहाँ काम करने वाले लोगों को मैंने तनख्वाह दी, इसकी खुशी है मुझे। आप अब भी जीवित हो, पहले उसके लिए खुशी मनाए। लॉकडाउन के कारण कई लोग बच गए। अब भी लॉकडाउन खुलने के बाद हमें बहुत जागृत रहना होगा। हाँ सही है, मैं कोई जरूरी काम के लिए 1 हफ्ते के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम होटल को ध्यान से संभालो। कहते हुए वहां से चले गया। फिर जम्बू बोर्ड पर ओ को सी करने से वो लॉकडाउन रेस्टोरेंट में बदल गया। ये लोग कहने से कुछ नहीं सुनेंगे, इसलिए रेस्टोरेंट का नाम बदल दिया। ये बीमारी एक से दूसरे को ना हो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, सोचा। फिर एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ वहां आए। उनसे जम्बू, रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हाथ दिखाइए। अब सैनिटाइज लगाए है ना, अब उस सैनिटाइज को हाथ में अच्छे से मस लो। और ये लो, ये मास्क लगाओ। छोटे बाबू तुम यही रहो। पेरेंट्स आप दोनों अंदर जाइए। अंदर। मैडम आप यहाँ बैठिए, और सर आप वहां जाकर दूर बैठिए। और लगता है आप सैनिटाइज किए हाथों को धोने की सोच रहे हो। आप वैसा बिल्कुल मत कीजिए, और खाते वक्त भी मास्क पहन कर ही खाना होगा। क्या कह रहे हो तुम? बिना हाथ धोए खाना कैसे खाएं? और अगर मुंह के आगे मास्क हो तो खाना कैसे खाएं? पति पत्नी बच्चे मिलकर खाते हैं, ना कि ऐसे दूर दूर बैठकर। और मेरे बच्चे का क्या हाल है? अब्बा, सर आप टीवी रिपोर्टर है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? इतने सवाल एक ही साथ पूछे तो किसी को भी समझ आ ही जाता है सर। लॉकडाउन निकाल दिए उसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी चली गई। उसका मतलब ये है कि हमें और होशियार रहना होगा। हमारे होटल में रूल्स के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर खड़े होकर खेलेगा। और एक जरूरी बात, शेयरिंग ऑफ फूड नॉट अलाउड। निवाला मुंह में रखते वक्त मास्क निकालिए और फिर चबाते वक्त पहन लीजिए, वो बहुत जरूरी है। और वैसे हाँ, दूर बैठने से ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो आपकी बीवी नहीं रहेगी। वैसे क्या ऑर्डर है आपका? वो सर मारते हुए, चिकन बिरयानी मेरे लिए, मटन बिरयानी मेरी पत्नी के लिए, और मेरे बेटे के लिए रोटी और चिकन करी। कुछ देर बाद जम्बू एक बड़े से लकड़ी पर चम्मच लगाकर उन्हें खाना सर्व किया। मैं आपके करीब नहीं आ सकता, इसलिए ऐसा इंतजाम किया। पानी भी एक लकड़ी पर मग लगाकर उसमें सर्व किया। फिर उनके बेटे के साथ जम्बू, बेटा रोटी को मैं यूं फेंकूंगा, तुम पकड़ लेना, ठीक है ना? कहते हुए रोटी फेंकने लगा। एक रोटी फैन की हवा के चक्कर में कहीं और ही उड़कर जा गिरी। एक और रोटी को तो कौवा हवा में ही पकड़ कर ले गया। अरे सुनिए, अगर रोटियां यूं उड़ चली तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको फिर भी बिल पे करना पड़ेगा। वो खाना खाने के बाद पेट पकड़कर, ये क्या है भाई, कुछ बास आ रही है और पेट में भी अजीब सा लग रहा है। सैनिटाइजर सिर्फ बाहर ही नहीं जी, बल्कि पेट में भी थोड़ा रहेगा तो अच्छा होगा कह के मिला दिया। कोई बात नहीं, आप खाइए खाइए। बस फिर वे दोनों मिलकर खूब पीटे। एक दिन 2 लोग वहां आकर खाना खाए। फिर जम्बू उनसे, आप लोगों का बिल कुल मिलाकर 1200 हुआ है जी। आप कैश कार्ड कुछ भी दे तो मैं नहीं लूंगा। घर जाकर हमारे ओनर को गूगल पे कीजिए। वो सब मुझे नहीं आता बाबू, और मुझे तो तुम्हारा ओनर कौन है, उसका नंबर क्या है वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, पैसों से ज्यादा जान प्यारी है। जब अगली बार इस तरफ आएंगे तब याद से भर देना, और वैसे ना भी दो तो चलेगा। इससे वे सब खुशी से चले गए। एक हफ्ते बाद गांव में लौटे प्रेम चोपड़ा को सभी गांव वालों ने जम्बू के किए हरकतों के बारे में बताए। तब प्रेम चोपड़ा उसे खूब पीटा।
क्या है जी, जरा सा दूर रहकर बड़े से छड़ी के साथ मार सकते हो ना, बेकार में इतने करीब आकर वो भी बिना मास्क के मुझे मारोगे। दिस इज टू मच जी। ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हुआ? बस प्रेम चोपड़ा सर चकराकर नीचे गिर गया।